Hello, aspirants. A very good evening to all of you. Today, I am making a small session on, you can say, related to मेंस एग्जामिनेशन. देखो, फर्स्टली आप सभी के लिए कोटेशन है. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, रिग्रेट लेटर और स्टडी नाउ. ठीक है, सीधा सा मतलब है कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है. आपका आरआरबी पीओ का मेंस 29 सितंबर को स्केड्यूल्ड है और आई थिंक क्लैरिकल का मेंस आपका 6 अक्टूबर को है. तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप केवल रिवाइज़ ही कर सकते हैं. नए टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करने जाएंगे तो ना तो नया टॉपिक प्रिपेयर होगा ना आपका रिवीजन होगा. ठीक है, तो अराउंड 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी और मैं कुछ बातों पे आपसे डिस्कशन करूँगा. ठीक है, जो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए. और आपको मेंस एग्ज़ाम अचीव करने में इन 5-10 मिनट की बातों से ना हेल्प ज़रूर मिलेगी. ठीक है, तो देखना. और जो फर्स्ट टाइम आए हैं, आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एसबीआई के साथ साथ मैंने आरआरबी पीओ क्लियर करा है, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल 19. ठीक है, और ईपीएफओ एसएसए भी. ये मेरा डिस्क्रिप्शन था. तो देखो, सबसे पहले तो रिज़ल्ट को लेके जो परेशान हैं वो अपनी परेशानी को एक तरफ रख दो और बस मेंस पे फोकस करो. ठीक है, क्योंकि देखो जो होना है वो होगा. और मेंस की तैयारी में अगर आपकी अभी से ढील रहेगी ना तो फिर टाइम इतना कम बचेगा कि आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे जो दूसरा बच्चा आपके साथ compete कर रहा है उसकी तैयारी से. ठीक है, तो जैसा कोटेशन कहती है कि या तो अब पढ़ लो, नहीं तो फिर बाद में देखो रिग्रेट करना पड़ेगा. क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग. क्योंकि अब आपका डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है. जहाँ पहले ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ आजकल डिजिटल मीडियम के थ्रू टीचर पहुँच रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं. और मतलब कंपटीशन आपका डे बाय डे बढ़ रहा है. तो अगर आपने एक दिन का 1 घंटा भी वेस्ट करा ना तो उस 1 घंटे में बाकी पूरी दुनिया पढ़ रही है और आपसे एक स्टेप आगे निकल रही है. तो 5 बातों पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सबसे पहली बात, अपने डेली का आपको टारगेट लेके चलना है. टाइम टेबल, अब दुनिया कहती है कि टाइम टेबल बनाओ, तो हमें लगता है एज एन एस्पिरेंट कि हम टाइम टेबल पूरे महीने का फिक्स कर लेते हैं कि इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है. वो टाइम टेबल आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 2 दिन उसके हिसाब से चलोगे, तीसरे दिन आपका दिमाग आपसे कह देगा कि तेरे से नहीं होगा, तो आप बंद करके रख दोगे. सबके साथ ऐसा ही होता है. और जो मेरी इस बात को सुन रहा है ना, वो अपने आप से पूछ भी सकता है आपके साथ ऐसा ही होता होगा. तो आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1, आपको टाइम टेबल आपका डेली का बनाना है. ठीक है, और उस डेली के टाइम टेबल में अपने आप को ना, आपको मतलब कि परेशान नहीं करना. ऐसा नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी 6 घंटे पढ़ने की, आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया. ठीक है, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको पढ़ना है. ठीक है, और एक चीज़ और है कि सारे सब्जेक्ट्स को आपको डेली टाइम देना है. ये गलती नहीं करनी कि एक दिन पूरा आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, सेकेंड डे या पूरा इंग्लिश पढ़ रहे हो. अगर मैं आपकी मान के चलो कल की बात करता हूँ, ठीक है, तो कल आपको रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, आपके करंट अफेयर्स, सभी टॉपिक्स को टाइम देना है. अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपको टाइम को डिवाइड कैसे करना है. देखो, जो आपके इजी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मुझे रीजनिंग इजी लगती है, तो मैं पहले से ही ना रीजनिंग को कम टाइम देता था. ठीक है, जो मेरे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया या करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, जो आप बैंकिंग अवेयरनेस याद नहीं कर पाते, उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपको अगर रीजनिंग में मज़ा आ रहा है करने में तो आप रीजनिंग में ही अपने आप को एक्सपर्ट बनाए जा रहे हो. क्योंकि अब तो टाइम भी है एग्ज़ाम में, तो आपको आपके साथ टाइम कंस्ट्रेंट भी है, तो आप मिनिमम ही अचीव कर पाओगे. मतलब एक एग्जैक्ट लेवल होगा कि आप उतना ही कर सकते हो उस फिक्स टाइम में. ठीक है, तो इन शॉर्ट सारे सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है और डेली बेस पे देना है. और टाइम टेबल आपका डेली बेस का बनाओ कि आपको कल क्या क्या करना है, वो आज सोने से पहले लिख के रख लो. जैसे आज आप सोने जा रहे हो तो आपका डेली, आपका नेक्स्ट डे का टाइम टेबल फिक्स कर लो कि मुझे इतने घंटे क्वांट्स पढ़नी है, इतने घंटे रीजनिंग पढ़नी है, इतने घंटे इंग्लिश पढ़नी है. और मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होगा कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्वांट्स में क्या रिवाइज़ करना है, रीजनिंग में क्या रिवाइज़ करना है, और करंट अफेयर्स का मैं अभी बताऊँगा आपको आगे. ठीक है, तो इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, आपको कल सुबह उठने में पहली बात तो मोटिवेशन मिलेगा. आपके माइंड को ऑलरेडी पता होगा कि तुझे उठ के करना क्या है. ठीक है, तो आपको सुबह उठने में ना लेजीनेस फील नहीं होगी. ठीक है, तो ये बात हो गई देखो टाइम टेबल की, जो बच्चा गलती करता है पूरे महीने का टाइम टेबल फिक्स करके. ओके,
अब अगला डिस्कशन करते हैं स्कोरिंग टॉपिक्स पे। अब इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, अपना जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है कि रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आने हैं, इतने मार्क्स के आने हैं, क्वांट्स इतने मार्क्स की आएगी, वो आप एक पेपर पे लिख के ना अपनी स्टडी रूम की दीवार पे चिपका दो। आपको रोज़ देखिएगा कि रीजनिंग इतने मार्क्स की आएगी। मान लो 50 नंबर की रीजनिंग आ रही है, आप मान के चल रहे हो कि मैं 20 नंबर ही कर सकता हूँ, तो अपना टारगेट ना रीजनिंग में 20 नंबर का ही लेके चलो कि मुझे रीजनिंग में बस 20 नंबर लेके आने हैं। अब करना क्या है, पिछले साल की कट ऑफ देखो, उस कट ऑफ से जितना भी आप श्रद्धा अनुसार चाहो 8-10 नंबर ज़्यादा का टारगेट अपना लेके चलो। अब लेकिन एक चीज़ और है यार, मान के चलो पिछले साल एक्स कट ऑफ गई है, तो उस कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होता, उस कट ऑफ से कम 15-16 नंबर ज़्यादा होने चाहिए आपके। ओके, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर इंटरव्यू राउंड में नहीं तो प्रॉब्लम आती है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ से एटलीस्ट आपका टारगेट कम से कम 20 नंबर ज़्यादा का होना चाहिए। ओके, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो कि रीजनिंग में मुझे बस इतने नंबर लाने हैं, क्वांट्स में बस इतने लाने हैं, इंग्लिश या हिंदी में बस इतने लाने हैं, और फिनेंशियल अवेयरनेस में इतने, सॉरी फिनेंशियल मैंने बोल दिया, आपके जो भी आपके करंट अफेयर्स वगैरह आने हैं उसमें आपको इतने लाने हैं। ठीक है, उसका टारगेट आप सेट कर लो। अब अगली बात एक और करते हैं कि आपको प्रॉब्लम आती क्यों है। प्रॉब्लम आपको इस वजह से आती है क्योंकि जो आपको कंपटीशन दिखता है ना, वो कंपटीशन आपको, जैसे ऑनलाइन किसी का लेक्चर चल रहा है तो वहाँ पे आपको दिखते हैं कि 10,000 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो फालतू में डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बस एक वैकेंसी हासिल करनी है, एक सीट पे कब्जा करना है, तो उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, और अपना कंपटीशन दूसरे से ना रख के अपने आप से रखो कि आज मैंने अगर इतना पढ़ा है तो कल मुझे अपने आप को बीट करना है, कल मुझे अपने आप से आगे बढ़ना है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, डेफिनेटली आपका मेंस क्लियर होगा। 2-3 बातों पे ध्यान देना, टाइम टेबल अपना सही से बनाना है, सारे सब्जेक्ट्स को डेली टाइम देना है, और करंट अफेयर्स यार जितना कर सको उतना आपका सिलेक्शन के आप क्लोज हो। करंट अफेयर्स का जितनी बार रिवीजन कर सको पिछले 5 महीने का, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, टारगेट आपको करंट अफेयर्स और अपना बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में ना फुल में से फुल रख के चलना है कि 1-2 मार्क्स ही मेरे कटे और पूरे मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो जो आपको डर लगता है ना क्वांट से, डीआई से, वो कंपनसेट हो जाएगा, या जो पजल से डर लगता है वो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन ना उसको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान रखना है, और कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऑलरेडी 800 अराउंड स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। सो शॉर्ट वीडियो थी, ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सिलेक्शन लो, और मुझे जल्दी से बताओ कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, गुड डे है, टेक केयर, बाय बाय।